हम लोग आप शुरुआत करते हैं, सीधा बैठ जाएंगे जहाँ पर आप हैं मंत्र उच्चारण के साथ, और करते हैं हम लोग शुरुआत। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आज लगभग ये शिविर सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर जो युवाओं के और सहयोग शिक्षकों के चल रहे हैं, उसमें सभी जितने लोग प्रतिभाग कर रहे हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। और अपने बिहार को देख रहे दोनों भाग अपने वरिष्ठ राज प्रभारी आदरणीय अजित जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, और उसी के साथ साथ अपने अनिल जी, आदरणीय पंकज जी, फिर अपने राजकलय प्रभारी आदरणीय हरिओम जी और अमित जी का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उसके अलावा राज्य स्तर के जितने पदाधिकारी हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन, और अपने राज्य कार्यकारिणी सदस्य भी जो कनेक्ट हुए हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन। युवा भारत के हो या भारत स्वाभिमान के या पतंजलि योग समिति के सभी राज्य कार्यकारिणी सदस्यों का भी हार्दिक अभिनंदन है आज के सत्र में। और अपने जितने साधक जुड़े हुए हैं, इसके अलावे भी जो जिला प्रभारी जुड़े हुए हैं उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उसके साथ साथ जो भी आज प्रतिभाग कर रहे हैं, जिसको हम देख नहीं पा रहे हैं या उनको नहीं जान अभी नाम सामने नहीं आ रहा है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं आज के सत्र में। और जिस तरह भाई सुनील जी ने बता रहे थे कि 2010 से निरंतर, और उसी समय से लगभग अपने भाई सुनील जी भी निरंतर पहले अपने योग साधक के रूप में, फिर योग शिक्षक के रूप में, फिर धीरे धीरे अपने जिला का काम देख रहे थे, और देखते देखते धीरे धीरे भाई सुनील जी को राज्य स्तर के दायित्व दिया गया। और युवा भारत को भाई सुनील जी ने बहुत कर्मठता से, ऊर्जा से लोगों को उत्साह देते हुए पूरी तन्मयता के साथ एक का कहा जाए तो सात्विक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने पूरा अहर्निश निरंतर सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। और उनके तप को और गुरु निष्ठा को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। और उसी के साथ परम पूज्य स्वामी जी महाराज परम सभ्य आचार्य श्री की सूक्ष्म उपस्थिति को भी सभी की ओर से नमन है, वंदन है, प्रणाम है। इसी में आता है एक श्लोक अपने को, मुक्त संगो अहनावादी धृत्सा समन्विता सिद्ध्य सिद्ध्यो निर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते। गीता में कहा गया है 18वें अध्याय के 26वें श्लोक में कि अपने सात्विक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता कौन होता है? जो अपने सभी से, अहंकार से, मान सम्मान से, सबसे सम रखता है। जिस तरह से गीता में कहे हैं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने, बस उसी में अपने आदरणीय सुनील जी जी रहे हैं, और पूरे तन्मयता के साथ बिहार दक्षिण को आगे बढ़ा रहे हैं। और पुनः उनका हम आभार करते हुए, और उन्होंने आज मेरे को आमंत्रित किए, इसलिए भी युवा भारत को पुनः आभार, पुनः बधाई और धन्यवाद और शुभकामनाएं के साथ हम अपने वाणी को हम आगे ले चलते हैं। और जिस तरह आपको अभी जस्ट हमने श्लोक सुनाए, उस श्लोक के माध्यम से कहा जा रहा है कि जो व्यक्ति धैर्य से, उत्साह से युक्त और अहंकार के वचन से मुक्त हो, और मान सम्मान अपमान सभी को सह के चले और सभी में सम रहे, वही सात्विक कार्यकर्ता है। और उसी तरह बिहार के सभी योग शिक्षक, सभी पदाधिकारी लगभग उसी भाव पे निरंतर चल रहे हैं। और उसी में आप सभी भी जितने आप प्रतिभाग कर रहे हैं सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में, आप सभी भी अहर्निश और उसी के आप उसी तरह सात्विक कार्यकर्ता के रूप में आप भी आगे सेवाएं देने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो आप सबों को भी अभिनंदन है, और आप सबसे भी उम्मीद है कि इसी सात्विक भाव से, सात्विक कार्यकर्ता के रूप में आप आगे
सेवाएं देंगे। और इसी में आज हल्का सा चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ाते हैं चर्चा को। आप सभी लगभग योग शिक्षक हैं और योग के जन जन तक योग पहुंचाने के लिए आप सभी संकल्पित हैं। लेकिन योग शिक्षक के लिए आदर्श सख्त मर्यादाएं होती हैं। आप लोगों को बताया भी गया होगा और नहीं बताया गया होगा तो हम हल्का सा आपको प्रकाश डालेंगे कि आप योग शिक्षक को कैसे होना चाहिए, क्या क्या उनको अंदर होना चाहिए। योग का तो गुण हो, उसके अलावे आपको लगभग 7 मर्यादाएं उनके पास होने आवश्यक है। तो अब हमको आशा है कि वो आप मर्यादाएं नोट भी कर लेंगे और उसको पालन भी करेंगे। तो 7 मर्यादाएं में सबसे पहले आता है योग के साथ अपने शाकाहारी होना। योग शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण मर्यादा है शाकाहारी होना। दूसरा आता है निर्व्यसनी, काहे कि जब तक इसको पालन नहीं करेगा तो आदर्श योग शिक्षक नहीं हो सकता। तो उसके लिए निर्व्यसनी के बाद स्वस्थ, और स्वस्थ कैसे होगा? योग प्रतिदिन करेंगे, निरंतर करेंगे, प्रतिदिन 1 घंटा से 2 घंटा योग करेंगे और उनको भी सिखाएंगे तो उससे स्वस्थ होंगे। तो शाकाहारी के बाद आपको हो गया निर्व्यसनी भी हो और स्वस्थ भी हो, तभी योग शिक्षक कहलाएगा। ऐसा ना हो कि स्वस्थ ना हो और कहे कि हम योग शिक्षक हैं, योग का शिक्षक। एक तो होता किताब, जैसे ज्योग्राफी का शिक्षक हो गया, मैथ का टीचर हुआ, और उसी तरह जो तो एक होता है आपको किताब की नॉलेज। लेकिन जो व्यक्ति कहे कि योग शिक्षक हूँ मैं, तो उसके जीवन में 7 मर्यादाएं बहुत महत्वपूर्ण रखती हैं। और स्वस्थ के बाद आपको सामर्थ्य भी होने चाहिए योग शिक्षक को। ऐसा ना हो कि सामर्थ्य ना आए। और योग करेंगे, स्वस्थ रहेंगे, निर्व्यसनी रहेंगे तो सामर्थ्य भी होगा और आप राष्ट्र के लिए समर्पित होंगे। अपने योग की विधाओं में राष्ट्र को समर्पित करते हुए गैर राजनीतिक जीवन भी हो, तभी वो आप आदर्श योग शिक्षक हो सकते हैं। गैर राजनीतिक, उसी के साथ साथ योग व राष्ट्र में प्रतिदिन, राष्ट्र हित में प्रतिदिन आप 1 से 2 घंटा योग के प्रति समय देंगे। तो इस तरह से आपको लगभग ये 7 मर्यादाएं आप नोट भी कर लिए होंगे। नोट नहीं किए हो तो कुछ को याद भी हो गया। ये 7 मर्यादाएं अपने योग शिक्षक को पालन करने होते हैं। उनके 7 मर्यादाएं हैं, कहे कि हर चीज के एक का कहा जाए प्रोटोकॉल। अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पर एक प्रोटोकॉल, आध्यात्मिक से देखें तो एक अपनी मर्यादाएं हैं, आध्यात्मिक धारा से देखें तो अपने को इस प्रोटोकॉल, इस मर्यादा को पालन करते हुए आप सभी योग में जीवन जीते हुए अपने जीवन को आदर्श जीवन के साथ दिव्य जीवन की ओर आप सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर के बाद आपका जीवन होगा। ये शुभकामनाओं के साथ आपको हमने कुछ योग शिक्षक की 7 मर्यादाएं हमने बताने का प्रयास किया। तो आप इस सबको, बहुत छोटी छोटी बातें हैं लेकिन इसको ध्यान देंगे तो आप आदर्श योग शिक्षक की भूमिका में होंगे, जिससे अपना जीवन बहुत आनंद, उत्साह, ऊर्जा, उमंग के साथ बीतेगा। इसी को पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, निरंतर इस मर्यादा में जो योग शिक्षक जीता है उसका जीवन धन्य हो जाता है, उनका जीवन दिव्य जीवन बन जाता है। इसलिए आशा और उम्मीद है और इसी के साथ अपने योग शिक्षक अपने योग धर्म को निभाएंगे और योग धर्म से हम लोग धीरे धीरे योग धर्म से हम लोग राष्ट्र धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। काहे की शुरुआत हम लोग योग धर्म से करते हैं, मूल में हम लोगों का योग है। कहते हैं पूज्य स्वामी जी महाराज, प्रत्येक व्यक्ति को योग धर्म से जोड़ना है और उसके भीतर राष्ट्र धर्म की जज्बा भरने हैं, अपने को जगाने हैं राष्ट्र धर्म की, तभी तो देश एक आदर्श भारत, आदर्श राष्ट्र के रूप रहेगा। हम योग शक्ति से जन जन में राष्ट्र भक्ति का जज्बा भरना चाहते हैं। हम लोगों की योग से क्या है कि अपने हर व्यक्ति में एक स्वस्थ होने की ललक हो और वो ललक योग के द्वारा, तो ये ललक अपने को होगा और हम सब सुबह योग द्वारा आत्मोन्नति करेंगे और संपूर्ण अपनी ऊर्जा भरेंगे और उससे अपनी ऊर्जा लगा के राष्ट्र उन्नति में लगाना चाहेंगे सारी ऊर्जा को, और योग से आत्म जागरण कर राष्ट्र जागरण के पुण्य अभियान को आगे बढ़ाएंगे सभी मिलकर।
तभी तो पूरा भारत, पूरा राष्ट्र, पूरा विश्व योगमय होगा। बहुत से लोगों के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि योग से देश का विकास क्या संबंध है। लेकिन आप योग जब करेंगे तो आपको अनुभूति होते जाएगा कि योग से देश का विकास कैसे हो सकता है। आपको स्वयं अनुभव मिलेगा योग करने से कैसे देश का विकास होगा। तो हम कहते हैं कि आत्म विकास के राष्ट्र का विकास एक सपना ही होगा। जब तक स्वयं का विकास माने स्वयं स्वस्थ नहीं हुए तो देश का आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपके परिवार का भी कुछ नहीं कर सकते हैं। जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है वो घर का भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि खुद भी लाचार है। अगला को कैसे सहयोग करेगा, वो अर्थ कैसे कमाएगा, वो शिक्षा कैसे लेगा, उसको खाने के लिए दूसरे से विवश रहेगा। तो अपने को इसलिए पहले सबसे प्रथम भूमिका होता है स्वस्थ, तभी व्यक्ति पूरा परिवार का विकास करता है, जिला का विकास करता है, राष्ट्र का विकास करता है, नहीं तो नहीं कर सकता है। इसीलिए आत्म विकास के बिना राष्ट्र का विकास एक सपना ही होगा। इसलिए हम सब प्रातः उठ के आत्म विकास कर पूरे दिन राष्ट्र के विकास या समृद्धि के लिए समर्पित होंगे, लेकिन पहले आत्म विकास। इसलिए पूज्य स्वामी जी महाराज निरंतर कहते हैं बिना आत्म विकास का राष्ट्र का विकास कभी भी संभव नहीं है। तो आप सब इस संकल्पना के साथ अपने जीवन को जिएंगे कि हम स्वस्थ होंगे तो पूरा परिवार स्वस्थ होगा धीरे धीरे। ताकि आप स्वस्थ होंगे तो आप धीरे धीरे बाकी को उभारेंगे, बाकी को उत्साह मिलेगा, बाकी को प्रेरणा मिलेगा, और बाकी आपके परिवार में सभी लोग योग करेंगे और सभी स्वस्थ होंगे। जब एक एक व्यक्ति स्वस्थ होगा तभी तो पूरा जिला स्वस्थ होगा, पूरा गांव स्वस्थ होगा। लेकिन उसका शुरुआत स्वयं से करना होता है, कोई दूसरे से नहीं तो लोग क्या करते हैं, मंच पे आते हैं कहेंगे दूसरे से। हम तो करने के लिए थे, बाकी तो दूसरा करेगा। इसमें योग शिक्षक को स्वयं को पहले करना होता है। जिस तरह पूज्य गुरुवर को आप देखिए, पहले स्वयं अपने अंदर उसको अनुभव करते हैं, उसके बाद हम लोगों के बीच लाते हैं सभी योग शिक्षकों को। और सोच लीजिए आप एक कोरोना काल चल रहा है, इस कोरोना काल में अखंड प्रचंड पुरुषार्थ कर रहे हैं निरंतर। किसके लिए? पूरा राष्ट्र को बचाने के लिए, पूरा समाज को बचाने के लिए, और हर जन जन तक योग को पहुंचा के सब लोग स्वस्थ रहे, इसके लिए कर रहे हैं। उनके लिए क्या चाहिए? सब कुछ उनके पास है, लेकिन उनको सिर्फ कि हम जो विद्या को जानते हैं वो जन जन तक पहुँचे और जन जन तक स्वस्थ रहें, इसी के लिए कर रहे हैं। तो अपने सभी को योग धर्म से राष्ट्र धर्म की ओर भी अपने को ध्यान देंगे, ताकि हम स्वयं पहले स्वस्थ हों, परिवार स्वस्थ हो, मोहल्ला स्वस्थ हो, फिर अपना गांव स्वस्थ होगा। तो उसका एक हम सब उदाहरण बनेंगे, जिसे पूरा भारत अनुसरण करेगा। नहीं तो सिर्फ कहने के लिए रह जाएगा कि हम योग शिक्षक हैं। तो अपने विकास इस तरह से करने, और उसी एक कड़ी में आता है युवाओं में ही तो असंभव को संभव करने का अपार क्षमता, सामर्थ्य, ऊर्जा सब युवाओं के भीतर समाहित है। युवा ही ऐसा है, वायु जैसा वेग, अग्नि जैसा तेज चलने का सामर्थ्य रखता है। बाकी तो धीरे धीरे चलते हैं, बाकी को अनुभव होता है जैसे, लेकिन युवा में जोश, उत्साह, उमंग भरा हुआ। तो इसलिए अपने दुनिया के प्रथम व्यक्ति के लोगों में खड़े होने का गौरव प्राप्त करने हैं अपने युवाओं को। ऐसा नहीं कि पीछे ना, हर में प्रथम होने का सामर्थ्य युवाओं को दिया भगवान ने, परमात्मा ने। तो अपने को अपने अंदर आत्मग्लानि नहीं, अपने अंदर गौरव होना चाहिए कि हम युवा हैं और हम सामर्थ्यवान बनेंगे योग से, और प्रथम पंक्ति में खड़े होंगे। ऐसे युवा बनने हैं अपने, ऐसे नहीं कि पीछे न। काल के भाल पर अपनी शक्ति, साहस, शौर्य से नया इतिहास लिखने हैं अपने युवाओं को। कि युवा में ही जो सामर्थ्य है वो किसी में नहीं है। युवाओं में अपार संभावनाएं होती हैं। जिस दिशा में चले युवा तो वहाँ सारी देश उसके पीछे चलने लगे। तो अपने को, युवाओं को अपने इस सामर्थ्य के साथ चलना चाहिए।
अब उसी कड़ी में आप युवाओं को क्या ध्यान रखना चाहिए? समय का प्रबंधन जीवन प्रबंधन कहलाता है। जो व्यक्ति समय को प्रबंधन कर लिया, सोच लीजिए वो उसका जीवन धन्य हो गया। जिस दिशा में चलने शुरू करेगा उस दिशा को पा सकता है। लेकिन जिन्होंने समय को प्रबंधन नहीं किया सही से, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसको ये पता नहीं चल पाएगा कब सोना, कब जगना, कब खाना, कब उसका दिनचर्या अस्त व्यस्त। तो अपने शिक्षक को समय का प्रबंधन भी आवश्यक होता है, ताकि अपना जीवन समय से व्यवस्थित जीवन हो। तभी तो योग शिक्षक है, तभी एक आदर्श योग शिक्षक कहलाएगा। और नहीं तो समय से सही नहीं किया तो आदर्श योग शिक्षक नहीं है। उसके लिए कहते हैं समय ही संपत्ति है। जो समय का सम्मान नहीं करता, समय के साथ नहीं चलता, उसको समय भी कभी माफ नहीं करता। आप सब देखते हैं, इसलिए समय के साथ चलना सीखें। आप जैसे अभी टेक्नोलॉजी आ गया, ये समय के साथ आया। अगर हम इस टेक्नोलॉजी को अभी उपयोग ना करें इस समय में, कहीं कि ये समय चल रहा है टेक्नोलॉजी का, और सोचे कि हम जा के क्लास लेंगे, जा के ही सहयोग शिक्षक शिविर लगाएंगे, तो ये भी पॉसिबल नहीं था। हो सके आप सबों का दर्शन नहीं होता, मेरे को भी, और आप सब भी सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में भाग नहीं लेते, क्योंकि अभी कोरोना काल था, एक जगह बैठ नहीं सकते थे, व्यक्ति बाहर नहीं जा सकता था। लेकिन समय के साथ हम लोग टेक्नोलॉजी को प्रयोग कर रहे हैं। और सोचिए सारे देश में सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण चल रहा है। उसी कड़ी में अभी बिहार दक्षिण के ये सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण टेक्नोलॉजी के साथ अपने ऑनलाइन क्लासें चल रहे हैं सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण का, और उसी में हम भी एक कड़ी हैं जो आप सबों का दर्शन कर पा रहे हैं। और हम अपने आप को धन्य महसूस करते हैं कि आप सबों का दर्शन और आप सभी को कुछ बातें बताने का अवसर मेरे को मिल रहा है, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के चलते। अगर टेक्नोलॉजी ना होता तो हो सकता आपके समक्ष बात मैं रख ना पाता, लेकिन इसीलिए समय के साथ अपने को चलना होता है, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अपना दिनचर्या में कम से कम 1 से 2 घंटा योग के लिए और कम से कम 6 घंटा सोने के लिए अवश्य रखना चाहिए। नहीं तो 6 घंटा से कम सोएंगे तो आपको हानि हो सकता है शरीर में। कभी कभी आप सो सकते हैं 2 घंटे 4 घंटे, लेकिन कम से कम अपने दिनचर्या में रखना चाहिए कम से कम 6 घंटे का सोने का टाइम, और कम से कम 1 से 2 घंटे योगाभ्यास का समय रखना चाहिए, क्योंकि आपको उसमें नित्य कर्म भी करने हैं, तो उसके लिए भी 1 घंटा रखना चाहिए। और एक आदर्श योग शिक्षक, आदर्श नागरिक को अपने परिवार के लिए कम से कम 2 से 3 घंटे समय अवश्य देना चाहिए। नहीं तो बहुत लोग हम देखते हैं बिजनेस कर रहे हैं, बहुत संपत्ति है, परिवार के लिए 1 मिनट समय नहीं है। जब बिजनेस से आते हैं घर, बच्चा सोया हुआ मिलता है, और जब वो चले जाते हैं, जब उठते हैं तब तक बच्चे स्कूल चला गया होता है, बच्चे से भी नहीं मिल पाते, तो वैसे जीवन क्या? इसलिए जीवन को ऐसे बनाएं व्यवस्थित, जिससे आप परिवार भी एक स्नेह, प्यार, उमंग, उत्साह के साथ हो। इसलिए सबको समय देना चाहिए। कि कुछ लोग हम देखते हैं परिवार को नहीं देते हैं समय, गृहस्थ हैं, ये धर्म अपना बनता है कि हम परिवार में भी कम से कम 2 से 3 घंटा समय दें, नहीं तो परिवार सही से नहीं चल पाता है। इसलिए अपने को समय प्रबंधन बहुत आवश्यक है। आप एग्जाम्पल देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय पूज्य स्वामी जी महाराज, पूज्य आचार्य श्री, ये सारे समय प्रबंधन पे ही चल रहे हैं, तभी इतने बड़े कार्य कर पा रहे हैं। अगर समय प्रबंधन ना किए होते तो इतना बड़ा कार्य करना पॉसिबल नहीं था। इतने चारों दिशाएं से कार्य हैं, हर दिन कितने कार्य होते हैं, लेकिन सबको समय प्रबंधन के साथ चलना होता है कि इतने बजे सोना है, इतने बजे लोगों से मिलना है, इतने बजे कार्य करना है, तो सारी चीज सही समय से सब कुछ हो पा रहा है। इसलिए हम तो कहते हैं कि समय प्रबंधन, समय के साथ चलना बहुत आवश्यक है। उसके बिना अपना जीवन नहीं तो अस्त व्यस्त हो जाता है और आप अस्वस्थ हो सकते हैं। इसीलिए समय के साथ समय प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है अपने जीवन में। बिना समय के व्यक्ति चले तो उसका जीवन लंबे समय तक स्वस्थ नहीं हो सकता है। कहीं कि आप दवा खाएंगे, कितने खाएंगे, लेकिन योग आप 24 घंटा में
मात्र 1 घंटा समय दिए योग के लिए, तो सोच लीजिए आपका जीवन ही बदल गया। और आप सब संकल्प ले रहे हैं इस सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर में कि आप प्रतिदिन योग करेंगे और लोगों को योग सिखाएंगे। ये सबका संकल्प है और उसी के साथ आप अपने जीवन को योगमय जीवन बनाने के लिए सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर ले रहे हैं। ऐसे नहीं कि सिर्फ प्रमाण पत्र लेने के लिए नहीं, प्रमाण पत्र लेके भी व्यक्ति नहीं तो कोई लाभ नहीं। हम कहते हैं कि जब तक परिवार में जब तक व्यक्ति स्वयं स्वस्थ नहीं है तो प्रमाण पत्र का कोई लाभ नहीं। योग शिक्षक मीन्स स्वस्थ। आपको बताए योग शिक्षक का 7 मर्यादाएं, उसको पालन होना चाहिए, उसमें झलकने चाहिए अपने योग शिक्षक, और लोग दूर से ही देख के कहे ये है योग शिक्षक, तो अपने को इसको पूरे ध्यान रखना चाहिए। अब उसी कड़ी में कुछ लोगों का प्रश्न होता है कि भारत स्वाभिमान संगठन बना हुआ, युवा भारत बना हुआ है, इसका लक्ष्य क्या है, इसका दर्शन क्या है, सिद्धांत क्या है। तो इसके मुख्य लक्ष्य 5 बनाए गए और ये भी शुरू से बनाए गए हैं और उस पर शुरू से चला है इसमें संस्था संगठन। पहले ही शुरू से था कि 100% मतदान है, 100% राष्ट्रवादी चिंतन, 100% विदेशी कंपनियों का बहिष्कार हो और स्वदेशी के आत्मसात कर देशभक्त लोगों को 100% संगठित करना, ये अपना मर्यादाएं हैं, उसका क्या है लक्ष्य है। उसके साथ साथ 100% योगमय भारत का निर्माण करना और स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान भारत बनाना, यही तो भारत स्वाभिमान युवा भारत पूरा संगठन का लक्ष्य है। कि चारों दिशाओं में अब उसी को संगठन को व्यवस्थित करने के लिए चारों दिशाएं अपने 5 संगठन, और अभी हमको स्वाभिमान मिला दिया जाता है तो 6 संगठन कार्य करता है, सिर्फ इसी 5 लक्ष्य को लेकर कर रहा है, ताकि सबका एक लक्ष्य बना। युवा भारत युवाओं को कर रहा उत्साह, तो सभी तरफ जैसे महिला पतंजलि योग समिति है तो महिलाओं को आगे बढ़ा रहा है, उत्साह दे रहे हैं, उसको प्रोत्साहित कर रहे हैं, ताकि हर तरफ से चारों दिशाओं से काम होता है तभी हो पाता है व्यक्ति। नहीं तो एक दिशा से व्यक्ति आगे मान लीजिए सपोज दैट वो खाली पढ़ने में ध्यान दे और अपना शरीर को ध्यान ना दे तो स्वस्थ नहीं रह सकता और लंबे समय तक उसका ज्ञान का लाभ नहीं मिलेगा लोगों को, तो इसमें क्या फायदा। इसलिए अपने विकास चारों दिशाओं से करनी चाहिए होता है। इसीलिए अपने संगठन 4 और 5 और 6 संगठन मिलकर सभी दिशाओं से ये कार्य कर रहा है और पूरा भारत को स्वस्थ भारत चरित्रवान भारत बनाने की ओर अग्रसर है और निरंतर बन रहा है। इस कार्य को हम लोग सभी मिलके आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये अपने लगभग आपको हमने संगठन के आपको लक्ष्य आपको हमने बताए, क्योंकि अपने को लगभग समय सीमा के साथ अपने को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हम लोग क्या होगा कि हम संपूर्ण भारत को 100% योगमय स्वस्थ बनाकर राष्ट्रवासियों को आत्म केंद्रित करेंगे और आत्मविमुख से पैदा हुई बेईमानी, भ्रष्टाचार, निराशा, अविश्वास, आत्मग्लानि को मिटाकर जन जन में आत्मगौरव का भाव जगाएंगे। व्यक्तित्व व राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण कर भारत का सोया हुआ स्वाभिमान जगाएंगे। हम सब योग शिक्षक मिलकर, सभी कार्यकर्ता मिलकर, सभी राष्ट्र प्रेमी मिलकर हम लोग इसी संकल्प के साथ भारत स्वाभिमान अपने संगठन निरंतर आगे चल रहा है और आप सब भी इसमें संकल्पित हैं आगे चलने के लिए, क्योंकि उसके लिए सबसे पहले व्यक्ति स्वयं स्वस्थ होना आवश्यक है। बहुत जोर देते हैं पूज्य स्वामी जी महाराज, जब से अपने जीवन को योग से ठीक किए तब से पूज्य स्वामी जी महाराज का एक ही लक्ष्य रहता है कि पहले मेरे सभी कार्यकर्ता, मेरे सभी साधक, मेरे सभी भक्त पहले पूर्ण स्वस्थ हों, उसके बाद ही आगे की काम करें। तो अपने को सबसे प्राथमिकता स्वस्थ होना, तब ये काम बनती है, नहीं तो ये स्वस्थ नहीं हुए तो लाभ ही नहीं है। अब उसी में आपको और कुछ छोटी सी बातें, संगठन देखिए, संगठन आपको 5 लक्ष्य तो आपको बता दिए, आप उसको किस तरह से काम कर, संगठन किसको कहते हैं। तो संगठन में शक्ति तो लोग कहते हैं कि बहुत शक्ति है, अब उसको हम लोग जानेंगे
जैसे पत्थर जब संगठित हो जाता है तो एक भवन बनता है, लेकिन एक पत्थर से मकान नहीं बन सकता। तो उसी तरह एक व्यक्ति से संगठन नहीं चलता। संगठन मीन्स इसीलिए 5-6 संगठन बना हुआ है, तो सारे संगठन मिलके पूरा एक माने आपका संगठन, और कई व्यक्ति मिलकर पूरा संगठन चलते हैं। नहीं तो एक व्यक्ति से संगठन नहीं हो सकता। जिस तरह से एक पत्थर से पूरा मकान नहीं बन सकता, तो उसी तरह अंग कई अंग मिलके अपने को शरीर बना हुआ। आँख अलग है, कान अलग है, मुंह अलग है, दांत अलग है, हाथ, ये सारे मिलके शरीर का निर्माण हुआ। ना सोचे कि एक अंग से ही बना ना, तो उसी तरह संगठन भी एक, तो उसी तरह संगठन से संस्था भी बना हुआ है। तो कई दिशाओं कई चीज़ मिलके वह संस्था विकास कर रहा है राष्ट्र के लिए। शिक्षक जब संगठित होकर पढ़ाते हैं तो क्या होता है, विद्यालय बन जाता है। संगठित होकर विद्यालय में होता है, कि एक विद्यालय में कई टीचर होते हैं, कई शिक्षक, और विद्यालय महाविद्यालय जिसको कॉलेज कहा जाता है, स्कूल कहते हैं। ये संगठन है। और सैनिक जब संगठित होते हैं तो एक शक्तिशाली सेना बन जाता है। लेकिन अगर सैनिक अकेले अकेले हो जाएं तो सेना नहीं कह सकते उसको। तो कई सैनिक मिलके सेना का निर्माण होता है और उसको हम लोग सेना कहते हैं। तो उसी तरह अपने संगठन भी सारे लोगों, कई लोगों के मिलके संगठन बना हुआ, कई संगठन मिलके एक संस्था बना हुआ, और संस्था का सभी दिशाओं में लक्ष्य को प्राप्ति के लिए ये कई संगठन बनाया गया है, ताकि उसको लक्ष्य को तीव्र गति से प्राप्त किया जा सके। नहीं तो लक्ष्य बहुत धीमी गति से प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ताकि उस पर अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करके अधिक से अधिक लोगों को जोड़ा जा सके, इसलिए संगठन 5 दिशाओं से चल रहा है। नहीं तो कुछ लोग सोचते हैं कि युवा भारत था, पतंजलि योग समिति था, भारत स्वाभिमान। भाई लक्ष्य अपने को एक है, लेकिन उसको दिया गया है कि सब लोग चारों दिशाओं से उसको करेंगे तो जल्दी हम लोग अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। और आप सब लगभग कुछ लक्ष्य को तो हम लोग पार, सत्ता परिवर्तन लक्ष्य पार कर चुके। तो कई चीज़ें धीरे धीरे होते जा रहा है। सोचिए योग को पूरा विश्व में पहुँचा पाए, क्यों? जब ये संगठन ही तो पहुँचा पाए। नहीं तो पूज्य स्वामी जी महाराज अकेले लगे होते तो नहीं होता, लेकिन उनके हजारों नहीं करोड़ों लाखों हाथ मिले, एक एक व्यक्ति का सहयोग हुआ, और आज पूरा विश्व योगमय की ओर आगे चल रहा है। लेकिन अब हम लोगों का काम है कि पूज्य स्वामी जी महाराज की बातों को उनके से जो सीखे, और सहयोग शिक्षक शिविर में जो सीख रहे हैं उसको जन जन तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हम लोगों के ऊपर भी है। ताकि पूज्य स्वामी जी महाराज तो एक एक घर, एक एक व्यक्ति तक जा नहीं सकते, तो उन्होंने एक प्रतिरूप सभी योग शिक्षक को मानते हैं, और उनके माध्यम से एक एक व्यक्ति तक अपने को स्वस्थ करने का विभाग सभी योग शिक्षकों को जाता है। इसलिए अपने को योग शिक्षक को इस ढंग से संगठित होकर अपने को कार्य करने हैं। जब आप सेना, आप उसी तरह देखिए मोती, कई मोती को मिला देते हैं तो एक माला बन जाता है। तो अपने को धीरे धीरे आप इस बात को समझते जाएंगे और करते जाएंगे तो बहुत आनंद आएगा। और इस आप उसी तरह देखिए, और एक एग्जाम्पल, वस्त्र, कई धागे होते हैं, धागे को अलग अलग धागे हैं तो उसको धागा कहते हैं, उसको एक जगह मिलाए तो कब वस्त्र बन गया। उसका संगठन में देखिए ताकत, जब तक वो संगठित नहीं था उसको हम लोग कहते हैं धागा। व्यक्ति और राष्ट्र निर्माण अखंड यज्ञ चल रहा है इस सब में, और उस सब में एक आप सब सहपाठी बन रहे हैं, सभी योग शिक्षक, और उसी का अनुष्ठान सर्वत्र चलता रहे, और हम सब मिलके राष्ट्र को एक अच्छे राष्ट्र, आध्यात्मिक राष्ट्र, आध्यात्मिक भारत बनाने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। उसी में अपने लक्ष्य को, और उसी में पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, आपको एक दो पंक्ति आपको बताता हूँ। जब व्यक्ति यो राष्ट्र निर्माण अखंड यज्ञ चल रहा हो, वहाँ अपने जीवन को आहुति दे दो। नए अनुष्ठान का आरंभ सर्वत्र उचित नहीं होता, क्योंकि हम लोग अगर अलग अलग करेंगे तो नहीं हो सकता है। जैसे अगर ट्रेन, आपको एग्जाम्पल दूँ,
ट्रेन अगर चाहे सब बोगी अलग अलग चलने लगे तो नहीं चल सकता, लेकिन एक इंजन में सब पीछे डिब्बे बन के चलने लग जाए उसमें हजारों लोग को ले जा सकता है एक इंजन। लेकिन अगर सब बोगी कहे कि हम भी ले चलेंगे, हम भी लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। तो अपने को इंजन पूज्य स्वामी जी महाराज को मानते हुए, उनके अनुसरण करते हुए हम लोग दिव्य बन के चले, ताकि हम लोग राष्ट्र को दिव्य राष्ट्र, आध्यात्मिक राष्ट्र, स्वस्थ राष्ट्र, चरित्रवान राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। नहीं तो पॉसिबल नहीं है। तभी नहीं तो भिन्न भिन्न धाराओं में सब लोग चलने लगे तो लक्ष्य को नहीं पा सकते हम लोग। इसलिए हम सब राष्ट्रवादी, राष्ट्र चिंतन, अपने सभी योग शिक्षक एक हो जाएं, और उसी को कहते हैं, वेद में भी कहा गया है, समानो मंत्र समेति समानी समामाम मनः सहचित में साम समाम मंत्रम भी मंत्रये व समानेन वो हा विसा जुहोमि। समानी व आकुति समाना हृदयानि व समानमस्तु ओ मनो यथा व सहसति। तो ये वेद में भी उसको कह रहा है कि सब संगठित होकर चलें। कोई एक जब महापुरुष चल रहा है तो उस पर विश्वास करके चलें, ताकि हम लोग उसको जल्द अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो सब बिखरे बिखरे अलग अलग चलेंगे तो हम लोग लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और उससे क्या होगा, अपने जो पहले चल रहा है उसी का चलता है। इसलिए अपने को संगठित होकर चलना चाहिए। और उसी में आपको कुछ और दो चार बातें आपको, जैसे आपको उसी में एक कहते हैं संगठन, संगच्छध्वम संबद्धम समो मनांसी जानता। सब कोई संगठित होकर चले, एक साथ चले, तभी तो संगठन कहलाता है, नहीं तो संगठन नहीं कहलाता है। और इसी के साथ आप सब निरंतर चल रहे हैं, इसलिए आप सबों को भी हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। पुनः चलने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं। उसी के संदर्भ में हम आप लोगों का सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण चल रहा है, उसी में आप हल्का सा आपको हम प्रकाश डालना चाहेंगे कि योग का परिचय किस तरह से आप लोगों ने आगे और उसको अच्छे से ताकि सीख सकते हैं। योगा समाधि, ये आपको योग सूत्र में कहा गया, उसका व्यास भाष्य में आता है। योग समाधि, योग समाधि है, योग आत्मदर्शन है, आत्म साक्षात्कार या आत्मबोध या आध्यात्मिक दर्शन कहीं इसको आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। योग ही तो जीवन का दर्शन है। योग के बिना अथ योगानुशासन, योग ही अपने को अनुशासन सिखाता है। इसलिए अपने को योग के साथ अपने को जीवन को जीना चाहिए होता है। इसलिए योग मात्र शरीर व्यायाम नहीं, अपितु संपूर्ण जीवन शैली है योग। कि व्यक्ति को प्रथम ही अनुशासन से चलना होता है। योग चित्त को निर्मल व निर्वीज करने की योग में ही तो है, आध्यात्मिक विद्या योग के द्वारा है। योग एक संपूर्ण चिकित्सा विज्ञान है। योग आप मत सोचिए कि योग से क्या क्या, योग जीवन का विज्ञान है। योग व्यक्ति, समाज, राष्ट्र, विश्व की संपूर्ण समस्याओं का समाधान ही योग से ही हो सकता है। कैसे? जैसे व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, उसका खान पान ठीक होगा। आपको बताएं, योग शिक्षक जब योग शिक्षक बन जाता है तो उसके साथ मर्यादाएं आप पालन करने लग जाता है, तो उसका जीवन धन्य होता है और वो राष्ट्र के लिए एक सशक्त सिपाही बन के, योग का सशक्त सिपाही योद्धा बनता है और वो राष्ट्र निर्माण में अपना एक इतिहास, एक छाप छोड़ के जाता है। नहीं तो वो पॉसिबल नहीं। उसी को गीता में भी कहा गया है, समत्वम योग उच्यते। योग से अपने जीवन को कैसे आप बदल सकते हैं। अंधेरों को उजालों में, दुखों को सुख में, प्रतिकूलताओं को अनुकूलता में, पराजय को विजय में बदलने की शक्ति योग में और सभी योग शिक्षकों के भीतर है। और वो संभव योग के द्वारा ही संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। ऐसा नहीं कि एक टेबलेट खाए और ये सारे आपको आ जाएगा, ये पॉसिबल कदापि नहीं है। स्वयं करना पड़ता है, तभी आप स्वस्थ हो सकते हैं, नहीं तो संभव नहीं है। आप इसी को, योग को और अधिक आप गहराई तक जाना चाहते हैं तो अष्टांग योग होता है। ये तो आपको सूक्ष्म बता रहे हैं, हल्का सा उसका परिचय देते जा रहे हैं।
तो अष्टांग योग होता है यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये अष्टांग योग, बिना अष्टांग योग के भी आपको बहुत आगे तक नहीं जा सकते। लेकिन वो जो गहराई में बहुत आगे जाना चाहते हैं उसके लिए, बाकी तो आपको सिंपल, आप जितना आपको बताए उतना भी आप योग से अपने जीवन को दिव्य जीवन बना सकते हैं। और आप सब बनाएंगे, ये आशा उम्मीद है अपने, और ये विश्वास है कि आप लोग उसी रास्ते पे चलेंगे जिस रास्ते पे अभी गुरु परंपरा से हम लोग योग को सीखते आ रहे हैं। कि योग का दीक्षा हम लोग गुरु परंपरा से ले आए। जैसे गुरु से अपने वरिष्ठ योग शिक्षक सीखे, अब वरिष्ठ योग शिक्षकों के द्वारा आप सब शिक्षा ग्रहण करते हैं। इसी को बोलते हैं गुरु परंपरा। कि गुरु से सीखे, उसको नीचे साधक सिखाया, उससे नीचे आप लोग सिखाएंगे, यही हुआ गुरु परंपरा। और यही पहले चलता था गुरु परंपरा से, जो हमने सीखे वो आगे बताते चले। उसी के साथ आप जब योग का और विस्तार जानना चाहेंगे, उसके पालन करने लगेंगे, तो यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये 5 यम होते हैं। तो आप इसको बहुत गहराई तक आप जा सकते हैं योग। और यम के बाद नियम, जो आपको पहले ही अष्टांग योग बताए हमने। नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर निधान, ये 5 नियम होते हैं। इसका पालन करते जाएंगे तो जीवन देख लीजिए, जो व्यक्ति गहराई तक जाना चाहता है उसके लिए। बाकी आप सब लगभग अब उसी के साथ क्रिया योग आता है, जिसको कर्म योग कहते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर निधान, जो क्रिया योग को बताते हैं। तप, स्वाध्याय, ईश्वर पर निधानानि क्रिया योग में आता है। आप उसी के साथ क्रिया योग के साथ, जिसमें व्यक्ति स्वाध्याय, स्वयं का अध्ययन निरंतर, अपने स्वरूप के प्रति जागरूक रहना, किसी के प्रति नहीं, स्वयं के प्रति कर रहे हैं स्वाध्याय। नहीं तो व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति सोचता है दूसरे जागे ना। योग में स्वयं जागना होता है, स्वाध्याय स्वयं स्वाध्याय पहले शुरुआत करनी होती है, तो ही व्यक्ति का जीवन जीने का आनंद ही अलग मिलेगा। नहीं तो न सिर्फ कहने के लिए बात रह जाएगा। इसलिए कहा जाता है स्वयं का अध्ययन निरंतर, अपने स्वरूप के प्रति जागरूक रहना, होशपूर्ण जीवन जीना, माने होशपूर्ण सजगता के साथ जीवन जीना, सदा आत्म भाव में बने रहना, आत्मा स्वभाव से ही ज्योतिर्मय, तेजोमय, आनंदमय, निर्विकार व सत्य स्वरूप मिलेगा। आत्मा अजर, अमर, नित्य, अविनाशी, शुद्ध चैतन्य स्वरूप है। इस आत्मा स्वरूप की विस्मृति नहीं होने देना, यही तो स्वाध्याय है। बाकी तो आप किताब में पढ़ेंगे, कहानी ही हो, लेकिन स्वाध्याय में इस तरह से उसको जब जिसमें पढ़ें, उसको इस तरह से जीने का प्रयास करें। उसी के साथ आपको आगे के में हम बताते हैं कि सिद्धि की प्राप्ति माने आप आरोग्य कैसे प्राप्त करेंगे। किसी को आरोग्य तो आपको, कुछ लोगों को जन्म से मिल जाता है सीधे, और कुछ लोगों को औषधि से। जैसे आप कुछ लोग जैसे व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं, बीमार ज़्यादा हैं, तो आरोग्य कहाँ से मिलेगा, कुछ औषधि लेंगे तो उससे मिल जाएगा। और कुछ लोग तो जन्म से ही स्वस्थ ही रहते हैं, कुछ किए, लेकिन वो सीधी होते, कुछ सीधियाँ मिलती, सबको नहीं मिलते। कुछ को औषधि से मिलते हैं, और कुछ को मंत्र से, कुछ को तप के द्वारा, और कुछ को तो समाधि से सिद्धि प्राप्त होते हैं। उसको कहते हैं जन्म औषधि मंत्र तप समाधि या सिद्ध्य। ये अपने योग सूत्र में कहा गया, महर्षि पतंजलि ने कहा है उनके अनुसार। और उसी के अनुसार ही जीवन व्यवस्थित जीवन जी सकते हैं। मन की 5 वृत्तियाँ होती हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, अस्मृति, ये 5 वृत्ति हैं। और इसको हम लोग जीत सकते हैं, ये वृत्तियों को, तो अभ्यास के द्वारा, अखंड प्रचन प्रसाद के द्वारा हम लोग जीत सकते हैं, और वैराग्य के द्वारा इस पर विजय पा सकते हैं। मुक्ति के साधन भी इसी तरह है, विवेक, वैराग्य, षष्ठ संपत्ति व मुमुक्षुत्व, यही तो 4
मुक्ति के साधन हैं। इसी में हर व्यक्ति नहीं तो मुक्ति मुक्ति सोचते रहते हैं। जो इसका पालन कर लिया, विवेक ज्ञान से अपने सारे कर्म कर रहा है, सजगता से कर रहा है कर, वही तो मुक्ति है। और योग ही सारे को अपने को योग के माध्यम से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए अपने को योग शिक्षक आप सब बन रहे हैं, ये बहुत सौभाग्यशाली है। हम तो ये मानते हैं कि हम लोग इस जन्म में जन्म लिए, ये भी कम सौभाग्यशाली नहीं है। जिस तरह जिन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी जब जन्म लिए थे, उस समय जिन्होंने जन्म लिया, वो कितने सौभाग्यशाली मानते होंगे अपने को, कितना गर्व होता हो उनको। तो उससे गर्व हम लोगों से भी कम नहीं है, क्योंकि हम लोग भी पूज्य गुरुवर इस धरती पे जब आए तब हम लोगों को अवसर मिला, भगवान ने हम सभी को उतारा इस धरती पर और उनका एक सिपाही बनाया हम सभी को। तो हम लोग भी एक बहुत आत्मगौरव महसूस होता है कि हम लोग इसी समय आए। प्लीज इसलिए अपने को इस क्षण को भी नहीं भूलना चाहिए और इस समय को भी नहीं भूलना चाहिए। और परमात्मा ने हम सबों को निमित्त बना के अपने भारत को आध्यात्मिक भारत, स्वस्थ भारत, चरित्रवान भारत का निर्माण करना चाहता है। और उसका अवसर जो पहले जुड़ गए हैं उनको ही दे रहा है, नहीं तो इसमें तो कितने लोग और आएंगे पीछे से। तो अपने को, अपना जीवन को इसलिए सौभाग्यशाली समझना चाहिए, गर्व महसूस करना चाहिए कि अवसर ये अपने को मिल रहा है और इसमें अपने को पीछे नहीं हटना चाहिए। नहीं तो हम पीछे हट गए समय के साथ तो पॉसिबल नहीं हो पाए। जिस तरह से लोग कहते हैं, जब मर्यादा पुरुषोत्तम से थे तो एक गिलहरी भी सहयोग कर रहा था, वो भी आत्मगौरव महसूस करता, नहीं तो उसके पास क्या था, सामर्थ्य। तो उसी तरह हम लोग गिलहरी की तरह भी राष्ट्र निर्माण में अपना समय बहुमूल्य जितना हो सकता समय देंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। और महापुरुषों का अवतार तो कहना ही मुश्किल है, कब कब होते हैं ये कहा नहीं जा सकता है। और इस समय एक महापुरुष के रूप में पूज्य स्वामी जी अवतार लिए हुए हैं। मनुष्य योग के द्वारा जब ईश्वरीय शक्ति से संपन्न हो जाता है तो वह देवता, महापुरुष, युग पुरुष, युग निर्माता, युग दृष्टा या महामानव बन जाता है, जो हम लोगों को मिला है। तो इसलिए अपने को इस नई में हम लोग सब भाग ले रहे हैं और योग का आपको कुछ बताते हैं, योग का लक्ष्य, ताकि आप सबों को कुछ परिचय हम करा रहे हैं, क्योंकि अपने समय के साथ कुछ परिचय ही हो पाता है। योग का लक्ष्य में हम योग के द्वारा एक स्वस्थ, समृद्ध, संस्कारवान राष्ट्र व विश्व का निर्माण करने चाहते हैं और इसी ध्येय के साथ सभी लोग चल रहे हैं। और पूज्य गुरुवर तो इसी में जीते हैं निरंतर। योग शक्ति से जन जन में राष्ट्र भक्ति का जज्बा भरना चाहते हैं। हम योग धर्म द्वारा जन जन को राष्ट्र धर्म से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और ये सब हम सब मिलकर कर रहे हैं। योग जागरण से आत्म जागरण के पुण्य अभियान को आगे बढ़ाने का अवसर हम सबों को मिल रहा है, इसलिए खोना नहीं। योग से आत्म उन्नति कर राष्ट्र उन्नति के पवित्र अनुष्ठान में अपना सर्व समर्पित करना हम सब उसी भूमिका में निभा रहे हैं। रोगी को निरोगी, स्वस्थ जो व्यक्ति है उसको उपयोगी बनाना। नहीं तो क्या है, व्यक्ति स्वस्थ है लेकिन अगर सही दिशा में वो काम नहीं किया तो गलत रास्ता चल सकता है। जैसे चोरी करना, वो भी व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति कर सकता है चोरी, नहीं तो आपको वो भी स्वस्थ रहेगा तो ही कर सकता है। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति को उपयोगी माने सही दिशा देने का काम भी योग करता है। योग का लक्ष्य ऐसा ना समझे कि योग खाली एक ही दिशा में काम करता है। भोगी को योगी बनाकर देश के लोगों को स्वस्थता, उत्पादकता, सकारात्मकता, सृजनात्मकता, गुणात्मक बनाकर एक प्रगतिशील सभ्य व राष्ट्र समाज का निर्माण करना ही तो हम लोग योग के द्वारा चाह रहे हैं और पूज्य स्वामी महाराज का सपना। और उसी के साथ हम लोग चल रहे हैं सभी कोई। नहीं तो योग तो लोगों ने सोचते हैं योग तो अपने को सिर्फ
क्या कहा जाए, आरोग्य देगा, लेकिन आरोग्य से कितने लाभ होंगे आप सब चिंतन करेंगे कि क्या योग के लक्ष्य है। अब आपको छोटा सा एग्जाम्पल दूँ कि अगर आपको 24 घंटा में 1 से 2 घंटा योग के लिए समय दें और 22 से 23 घंटा अपने राष्ट्र के कार्य के लिए समय देंगे, अपने कार्य के लिए समय देंगे, तो इसलिए अपने को राष्ट्र के अभियान में आप सब सहभागी बन रहे हैं और योग के लक्ष्य को आपको प्राप्त करेंगे। योग का मुख्य लक्ष्य समाधि की ओर नहीं, साथ ही वैज्ञानिक तथ्यों के साथ असाध्य रोगों का निदान हो जाना भी कम महत्वपूर्ण नहीं। योग बहुत विराट है, योग के प्रति संकीर्ण दृष्टि रखना योग का अपमान है। ताकि आपको हमने भी बताया कई दिशा में आपको योग से लाभ मिलने वाले, एक दिशा केवल नहीं, चारों दिशाओं से आपको योग के द्वारा मिलेगा। नहीं तो लोग सोचते हैं योग से तो खाली शरीर लाभ मिलने वाला, शरीर बलवान होने वाला, ना, योग से आपको कई दिशाओं में लाभ मिलने वाला। इसलिए योग अज्ञान, आग्रह, स्वार्थ, अहंकार से ग्रसित व्यक्ति सत्य से पराजित नहीं हो सकता। योग के विरोध के पीछे भी ये 4 कारण होते हैं। जैसे लोगों का होता है कि योग का ज्ञान ना होना, आग्रह ध्वस्त हो जाएंगे, फिर स्वार्थ के स्थान पर परमार्थ और अहंकार के स्थान पर ओंकार प्रतिष्ठित हो जाएगा। जब उस सारे को ध्वस्त करते जाएंगे तो अब ये सब पॉसिबल योग के द्वारा ही संभव है, नहीं तो संभव नहीं है। तो अपने को इस तरह से योग का लक्ष्य आपको कुछ संक्षेप में बताने का प्रयास किया हमने, ताकि इसमें बहुत कुछ बताने को मन करता है और निरंतर आप सब लेकिन कर रहे हैं निरंतर। योग तो आपको फर्स्ट ही हमने बताई कि कई दिशाओं से योग की है, तो हम लोग लगभग आप 4 बजने की ओर है और आज के सत्र को हम लोग आप धीरे धीरे विराम की ओर ले चलेंगे। नहीं तो योग में तो जैसे ध्यान है, समाधि है, चित्त की प्रसन्नता है, प्राण की औषधि है, कितने हैं योग, बहुत समग्र आपको बताए। ब्रह्मचर्य है, मन है, शरीर है, योग समाधान है। तो हम लोग आज के सत्र को आप विराम की ओर चलते हैं। उससे पहले हम आज का सत्र में विराम से पहले भजन के साथ आज का सत्र को हम विराम की ओर चलेंगे। और उससे पहले हम चाहेंगे एक बार किसी का कोई क्वेश्चन, महत्वपूर्ण बातें हो तो अपने बातें रख सकते हैं और हम उसके साथ साथ आदरणीय सुनील जी को आमंत्रित करते हैं आगे की कोई बातें बतानी हो तो उसके बाद एक भजन के साथ हम आप लोगों से विदा लेंगे। तो आदरणीय भाई सुनील जी। स्वामी जी ने सांख्यिक प्रेरणादायी कहा। मुझे लगता है कि संगठन को एक बहुत बड़ा फल मिलेगा, एक बहुत बड़ा पुरस्कृत करने का अवसर मिलेगा। स्वामी जी का दर्शन ही हम सभी के लिए प्रेरणा का पात्र होता है। कुछ लोगों का व्यक्तित्व होता है कि देखने से ही प्रेरणा मिल जाती है। तो स्वामी जी का व्यक्तित्व इतना मिलनसार, भाषी है, चेहरे पर इतना दिव्यता उजसती है कि बार बार प्रणाम करते हैं। भजन के साथ मैं चाहूँगा स्वामी जी भजन अभी आप सुनेंगे, किया जाए। चलिए लेते हैं, सभी कोई साथ साथ बोलेंगे भजन तो एक अच्छा आनंद आ जाएगा। चलिए हल्का सा गुनगुनाने का प्रयास करते हैं। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। अगर देश के काम ना आए तो जीवन बेकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार।
अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन। उठे हुए माथे के समुख ठहर न पाती हार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। कांप उठे धरती अंबर, और उठा लो ऊंचा स्वर। कांप उठे धरती अंबर, और उठा लो ऊंचा स्वर। कोटि कोटि कंठों से गूंजे देश की जय जयकार, देश की जय जयकार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। हो जाओ तैयार साथियों, हो जाओ तैयार। इसी के साथ आप सबों से लेते हैं विदा, और आप सबों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने लगभग मेरे बातें को गंभीरता से सुने, और सभी लगभग हम देख रहे हैं, एक भी बाहर नहीं आउटवेड नहीं, तो कुछ लोग तो लेफ्ट हो जाते हैं। तो सभी ने लगभग शुरू से अंत तक बने रहे, उसके लिए आप सबों को हृदय की गहराई से आप सबों के पुरुषार्थ, आप सबों के तप को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। और इसमें जितने हमने कुछ लोगों का नाम लिए थे और जिन्होंने इसको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन सभी का आभार, जो निरंतर इस सेवाएं को दे रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। ये आशा विश्वास के साथ, भारत माता की जय।